श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ के जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 28। हम नाम महाराज की वंदना देख रहे हैं। यह राम नाम जीवन के समस्त सुख की कुंजी है। जो भी अपने जीवन में समाधान, शांति, सुख, इन तीनों चीजों की तलाश कर रहे हो, इन समस्त तत्वों की कुंजी है राम नाम। अगर वो राम नाम हम अपने अंतःकरण में नित्य सुमिरन करें तो उस राम नाम का प्रभाव हमें प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। र, आ और म, इन तीन अक्षरों के द्वारा जीवन में क्या क्रांति जीव को प्राप्त होती है, इसका दर्शन गोस्वामी जी हमें बता रहे थे। हमने कल के कथा के अंतिम पर्व में जो महादेव की राम नाम के प्रति प्रीति है, जिस नाम को वो महामंत्र की तरह जतन करते हैं और इस महामंत्र को जिन्होंने नित्य सुमिरन करके सिद्ध किया है, ऐसे महादेव जी करुणावश जीव के मुक्ति हेतु उसे राम नाम का अनुग्रह देते हैं और काशी में अपने देह के अंतिम सांसों पर जो यह राम नाम ले सके उसे महादेव जी मुक्त कर देते हैं। यह तत्व का हमने चिंतन देखा और उसके पश्चात हमने गणेश जी का भी महात्म्य जानने की शुरुआत की थी। देखिए, राम नाम की वंदना हम अत्यंत सखोल और सविस्तर रूप से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अंततोगत्वा समस्त रामायण का सार है राम नाम। और यह समस्त कथा सुनकर अगर मेरे मन में राम नाम के प्रति रुचि बढ़े, श्रद्धा बढ़े, सुमिरन बढ़े, तो ही मैंने कथा श्रवण की है। अन्यथा कथा केवल रंजन हो जाएगी हमारे लिए। ऐसा ना हो, इसलिए सज्जनों, इस राम नाम की महिमा हम विस्तार पूर्वक समझ रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि महामंत्र जोई जपत महेसु, काशी मुगुति हेतु उपदेशु। काशी क्षेत्र का महिमा सारी दुनिया में विदित है। इस काशी क्षेत्र में जहां पे प्रत्यक्ष महादेव का निवास है, जो स्थान इतना प्रभावी है कि वहां पे अगर जीव अपने अंतिम सांसों में राम नाम लेने की इच्छा करे तो महादेव जी उसके कान में राम नाम की दीक्षा देकर उसे मुक्त करते हैं। तो सज्जनों, यहां पर एक प्रश्न ऐसा आता है कि क्या हर जीव को काशी में ही मृत्यु आनी चाहिए? बीच में मेरे पास कोई विद्वान आए थे काशी से और हम ऐसी चर्चा कर रहे थे। तो काशी में ऐसी भी कुछ धर्मशालाएं बनी हैं जहां पे लोग मरने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है अब अपने कुछ कम ही दिन बचे हैं, तो अपने घर वालों को बोलते हैं कि मुझे काशी ले चलो, मैं मेरे अंतिम सांसें वहां लेना चाहता हूं। और वहां पे पूरी व्यवस्था उनके लिए की जाती है ताकि वह अपने अंतिम सांसों को काशी क्षेत्र में ले सके। अच्छी बात है। और काशी क्षेत्र का प्रभाव ऐसा है कि उन्हें यह सद्बुद्धि होती है कि वहां जाके अपना देह विसर्जन करें। लेकिन क्या यह प्रैक्टिकल है? क्या यह हर जीव के लिए वास्तविक रूप में करना संभव है? अर्थात नहीं। हर एक जीव का प्रारब्ध होता है कि वो अपना देह कहां पे समर्पित करे, कहां पे विसर्जित करे। अब देखिए, कबीर जी काशी में रहते थे, लेकिन उन्होंने अपने देह को विसर्जन करने के लिए पूरी जिंदगी काशी में व्यतीत करने के बाद भी अपने अंतिम क्षणों को काशी के बाहर के स्थान में उन्होंने चुना।
क्या बताना चाहते हैं कबीर जी? क्या यह इस गोस्वामी तुलसीदास के विधान को वो गलत साबित करना चाहते हैं? या फिर इस विधान को अगर हम सही माने तो क्या हर जीव को अपना देह काशी में जाके ही विसर्जित करना चाहिए? क्या मतलब है? सज्जनों, परमार्थ में शब्दार्थ हमें कई बार घुमा देते हैं, हम उसका अर्थ ठीक से समझ नहीं पाते और फिर जीव भटक जाता है। गुरु कृपा से मेरे हृदय में इसका जो भावार्थ मुझे समझ में आता है वो यही है कि आपके जीवन में आपके गुरु ने जो आपको नाम दिया है, उस नाम को आप इतना सुमिरन करो, इतना सुमिरन करो, इतना जतन करो कि वो नाम आपके जीवन में महामंत्र हो जाए। ऐसा मंत्र कि जिसके सिवा आप जी ही नहीं पाओगे। हरिपाठ में ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं ना कि ज्ञान देवा जिणे नामे विण व्यर्थ। ज्ञान देव को नाम के सिवा अब यह जीवन व्यर्थ लगता है। वो हर वक्त हर क्षण हरिनाम हरिनाम और हरिनाम ही जतन करना चाहते हैं। इतना सुमिरन आप करोगे तो वह नाम आपके लिए महामंत्र हो जाएगा और महादेव जी उनके काशी क्षेत्र से आप जहां पे हो, आपके तकिए के पास आके आपके कान में राम नाम की दीक्षा देंगे, आपका बिस्तर ही काशी इतना पवित्र कर देंगे। और शायद मैं यह कहने की भी धृष्टता करूंगा कि अगर आप काशी में हो लेकिन आपकी राम नाम के प्रति निष्ठा नहीं है, आपकी राम नाम के प्रति स्नेह नहीं है, तो शायद काशी में रहते हुए भी आप मुक्ति के द्वार से छूट सकते हो। तो यह विवेक है आपके जीवन में कि आप आपके जीवन को किस तरह से व्यतीत करना चाहते हो। और महादेव के बाद तुरंत गोस्वामी जी गणपति की वंदना इसके लिए करते हैं क्योंकि गणपति यह बुद्धिदाता है। और एक बार हमारे जीवन में हमने यह विवेक का आश्रय ले लिया, हमने हमारी मति दृढ़ कर दी कि बस अब मुझे लेना है तो राम नाम ही लेना है। मेरे जीवन में भले जो उलट पुलट होनी है वो होने दो, लेकिन मैं किसी भी हाल में मेरे गुरुदेव ने दिया हुआ नाम नहीं छोड़ूंगा। तो मुझे लगता है आपके जीवन में गणपति का प्रागट्य हो गया। अब देखिए, गणेश देवता का पूजा बिल्कुल पास आ चुकी है और ऐसे वक्त में हर एक घर में गणपति की सजावट चल रही है, उसको प्राण प्रतिष्ठा करने के विधि की तैयारी चल रही है। लेकिन मुझे लगता है हमारे हृदय में जो गणपति है, जो गणों का अधिपति है, गणों का अधिपति इसका मतलब है विवेक। और इस विवेक की दृढ़ता, इस विवेक की प्राण प्रतिष्ठा है कि मेरा जीवन राम नाम के प्रति मैं समर्पित करूं। ऐसी दृढ़ता जिसके मन में हो गई वह वंदनीय हो गया, पूजनीय हो गया। जब तक मति शुद्ध होती नहीं, जब तक विवेक की जागृति होती नहीं, तब तक जीव राम नाम के प्रति समर्पित नहीं हो सकता सज्जनों। इसलिए महिमा जासु जान गन राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। राम नाम के प्रभाव से ही गणपति का पूजन होता है। जिसने जिसने जीवन में हर सांस पे राम नाम ली, वह इस विश्व में वंदनीय हुआ है, पूजनीय हुआ है। इसलिए मेरे सद्गुरु भगवान आज चैतन्य रूप में सबके हृदय में निवास कर रहे हैं। किसके बदौलत? राम नाम के आधार से। यही गणपति का मुख्य रूप है। और देखिए, यह संयोग है या विधि लिखित मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे सद्गुरु भगवान का नाम भी गणपति है। उनके मां ने बड़े स्नेह से उनका नाम गणपति रखा था। शायद वो जानती थी कि यह गणों का अधिपति है जो राम नाम की महिमा जानता है।
और ऐसे मेरे सद्गुरु भगवान ने सबको राम नाम की ही प्रेरणा दी, राम नाम के लिए जीने का ही उपदेश दिया, और इसलिए वह परम वंदनीय है, परम पूजनीय है। आप जितनी मात्रा में राम नाम के प्रति श्रद्धा जागृत करो, समझो उतनी मात्रा में आपके जीवन में गणपति का अधिष्ठान आ गया। और गणपति विघ्न नाशक है, गणपति बुद्धि दाता है, गणपति सौख्य और मंगल प्रदान करने वाला है। तो जो राम नाम लेता है उसके जीवन में उसके विघ्न दूर करने का काम राम नाम के ऊपर आता है। जो राम नाम लेता है उसके जीवन में बुद्धि का प्रकाश देने का कार्य राम नाम के ऊपर आ जाता है। तो राम नाम एक ऐसी औषधि है जो आपके जीवन में आपको लौकिक और पारलौकिक इन दोनों अंगों के द्वारा आपके जीवन को उजागर कर देगी। गोस्वामी जी उसके पश्चात जान आदि कभी नाम प्रतापु भयहु शुद्ध करी उलटा जापू, वाल्मीकि जी का सुमिरन करते हैं, वाल्मीकि जी को वंदन करते हैं। वाल्मीकि जी सही मायने में राम नाम का प्रताप जानते थे और इसलिए भयहु शुद्ध करी उलटा जापू, उन्होंने राम नाम तो गाया, राम नाम का सुमिरन किया, लेकिन देवर्षि नारद ने जब उन्हें अनुग्रह दिया राम नाम का तो वो उसे ठीक से याद नहीं कर पाए, क्योंकि जिनका पूरा जीवन पूर्व जीवन यह हत्याओं में गया था, हिंसा में गया था, वह राम का कैसे सुमिरन करें। यह भी बड़ी एक अचरज की चीज है कि जिसके हृदय में क्रोध हो, संताप हो, हिंसा हो, दूसरे के प्रति दुर्भाव हो, वह कैसे क्या राम को याद कर सकता है, वह कैसे क्या राम का सुमिरन कर सकता है। वो तो भूल जाता है राम नाम को। देखो, हम भी कई बार सोचते हैं कि क्रोध नहीं आना चाहिए, अगर क्रोध आए तो बस राम नाम का सुमिरन हमको शुरू कर देना चाहिए, लेकिन होता क्या है, हम राम नाम के सुमिरन को भूल जाते हैं, क्योंकि क्रोध हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि हमें नाम की याद ही नहीं आती। उसी तरह वाल्मीकि जी भी अपने जीवन के इस पूर्व पक्ष में क्रोध, अत्याचार, इन्हीं सभी कृतियों में व्यस्त थे, तो दीक्षा मिलने के बाद राम नाम ही याद नहीं आया, तो वो राम के बजाय मरा 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 कहते गए। लेकिन इस मरा 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 शब्द ने भी उन्हें परम पवित्र कर दिया। अब इसका क्या अर्थ है? श्रीमद् दासबोध में समर्थ रामदास स्वामी इसका अर्थ हमें बताते हैं। वो कहते हैं, मरना से स्मरण असावे, हरि भक्ति सी सादर भावे। हर क्षण हमें इस चीज का एहसास रहना चाहिए कि हम मृत्यु भूमि में हैं। जीवा पाहता सत्य है मृत्यु भूमि, यह मृत्यु भूमि है। और महादेव और इस मृत्यु भूमि के बीच में एक सीमा रेखा है जिसका नाम है शमशान। इस शमशान में सब कुछ भस्म करने के बाद ही जीव शिवलोक की यात्रा कर सकता है। वो अपने पुण्यों से कितना दूर जाए वो अलग बात है, लेकिन शमशान की सीमा तो उसे पार करनी ही पड़ती है। और शमशान का नाम है सब कुछ भस्म करना। अरे ये जो संपत्ति है, कारोबार है, ये जो लौकिक है, ये तो सब जल ही जाएगा। छोड़ो, लज्जा के लिए जो आखिरी वस्त्र हमारे ऊपर है वह भी जल जाएगा। क्या बचेगा जीव के पास? लेकिन समर्थ रामदास कहते हैं कि मना पाहता सत्य है मृत्यु भूमि, जिता बोलती सर्व ही जीव मीमी, चिरंजीव है सर्व ही मानिताती, अकस्मात सांडोनिया सर्व जाती। इस मृत्यु भूमि को हम शब्दों से तो बखान करते हैं। कई लोग कहते हैं ना, क्या भाई ये तो सब मिथ्या है, माया है, ऐसा कहते हैं और अपना स्वार्थ, अपना संसार को बड़ी रुचि से हर एक व्यक्ति निभाता है। तो ये तो केवल कहने की बातें हैं हमारे लिए कि ये मृत्यु लोक है, लेकिन अगर
कभी हम हमारे जीवन में अंतर्मुख हो जाए, जैसे वाल्मीकि अंतर्मुख हो गए कि क्या कर रहा था मैं, किसके लिए कर रहा था मैं, क्या चाहिए मुझे, इससे जो दुर्गति मेरी होने वाली है, इसके लिए मुझे जो और इस संस्कृति के दुख सहने पड़ने वाले हैं, इससे मैं कैसे बाहर आऊं, कौन मुझे उबारेगा, क्या मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, इनमें से कोई है जो मुझे इस स्थिति से उबार सके। और इसका जवाब जब उन्हें सही मायने में नहीं मिला तो उन्हें याद आया कि अब इसे मुझे उबारने वाला केवल एक ही है, मेरा हरि। नामासी विन्मुख तो नर पापिया, हरि विण धावया न पवे कोणी। जो नाम से विन्मुख है उसे कौन उबारे। और फिर जब वो करुणावश शरणागत हो जाता है भगवान, तो भगवान उसके लिए दौड़ के आते हैं कि चिंता मत कर, मैं हूं। तो सज्जनों, हमें अंतर्मुख होना चाहिए। इस मृत्यु भूमि को हमें सही मायने में समझना चाहिए। जो भी हमने यहां प्राप्त किया वह भले सुयश हो तो भी ये यहीं छोड़ना है, और अगर वो हमारे जीवन का अपयश हो तो भी ये यहीं पे छोड़ना है। मृत्यु यह एक ही अंतिम सत्य इस मृत्यु भूमि का है। तो ऐसे कर्म करें, ऐसी चीजें करें जो हमें शिवलोक की गति प्रदान करे। और उसके लिए मुझे नित्य सुमिरन रहना चाहिए कि मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं। तो वाल्मीकि जी ने राम नाम किस कदर से लिया कि जैसे हर क्षण मेरा अंतिम क्षण हो। मेरे गुरु भगवान कहते हैं कि राम नाम ऐसे लो कि सोचो कि ये मेरा आखिरी पल है जीवन का, और अब उस उत्कटता से अपने राम को सुमिरन करो। तो मरा 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 इस शब्द का भी बड़ा अर्थ है। हमें जीवन में नित्य हमारे मृत्यु का सुमिरन रहना चाहिए। देखिए, पितामह भीष्म इस कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर उत्तरायण की राह देख रहे हैं, शरपंजरी पड़े हैं, और उस अवस्था में वो गोविंद का सुमिरन कर रहे हैं। जो हम विष्णु सहस्त्रनाम गाते हैं, वह विष्णु सहस्त्रनाम पितामह भीष्म के आखिरी सांसों पर उन्होंने किया हुआ भगवत सुमिरन है। तो यह क्यों सिद्ध हो गया? क्योंकि उस हर भगवान के पुकार में बड़ी वेदना है, बड़ा आर्त भाव है। हम भी जब विष्णु सुमिरन करें, ये विष्णु सहस्त्रनाम गाए, तो हम पितामह भीष्म को भी याद करें। जिस तरह से ये सहस्त्र बाण उनके शरीर को बिल्कुल शरपंजरी करके वेदनाएं दे रही थी, उस वेदना को उन्होंने भगवत सुमिरन में लगाया था। तो उस हर नाम के पीछे कितनी वेदना थी उनकी। तो ऐसी वेदना से उन्होंने यह सहस्त्र नाम गाया। इसके कारण वह विष्णु सहस्त्र नाम हमारे मन को छू जाता है। तो अगर उसी तरह से हम भी हमारे जीवन के उत्तरायण की राह हर क्षण देखें, तो हमारे जीवन में भी जो राम नाम का हम सुमिरन करेंगे, वो पितामह भीष्म की तरह अत्यंत संवेदनशील होगा। गोस्वामी जी इसी विष्णु सहस्त्र नाम का आधार लेके माता पार्वती के चरित्र में प्रवेश करते हैं। ऐसी पुराण में कहानी है कि महादेव जी और माता पार्वती का कुछ संवाद चल रहा था, और तभी माता पार्वती ने कहा कि मैं आपसे संवाद करती हूँ, लेकिन मेरा विष्णु सहस्त्र नाम चल रहा है, वो होने के बाद मैं आपसे संवाद करती हूँ। तब महादेव ने कहा कि वो तो आप गाओ, ठीक है, लेकिन ऐसे 1000 विष्णु के नामों के तुलना में एक राम नाम आप ले लो। एक राम नाम सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जेई पिय संग भवानी। ऐसी पुराण की कहानी है। देखिए, हम इसके गलत अर्थ न ले। यहां पे महादेव जी विष्णु सहस्त्र नाम कम और राम नाम बड़ा यह नहीं कह रहे। वो तो हमारे जैसे जीवों को कह रहे कि भैया आप इस
यंत्र युग में जी रहे हो, शायद विष्णु सहस्त्रनाम गाने के लिए आपके पास समय हो ना हो, क्योंकि आप तो पूरे घड़ी के कांटे पे जीने वाले लोग हो, तो इसमें 1000 नाम विष्णु के आपको याद रहे, उसका उच्चारण हो, चलो अच्छी बात है अगर हो तो। अगर नहीं कर सकते तो मैंने इसका निचोड़ आपको राम नाम में दे दिया है, यह हमारे लिए है। और जैसे मैंने कहा कि यह पितामह भीष्म के वेदना के साथ गाने का शास्त्र है, लेकिन हम देखते हैं कि कई बार विष्णु सहस्रनाम भी हम एक फास्ट ट्रेन की तरह बोलते हैं। देखो, नाम तो आप कैसे भी लो, वो तो आपका कार्य करेगा ही, लेकिन जैसे अगर आपको कोई फूल मिल गया और उस फूल को आपने ठीक से संभाला नहीं, तो उसमें फूल की कोई कमी नहीं है, हमारे स्वभाव की, हमने उसको जानने की जो गलती की है उसकी हम एक प्रकार से हमारे जीवन की व्यवस्था का ही दर्शन इसके द्वारा करते हैं। तो वैसे विष्णु सहस्रनाम भी गाना है तो पितामह भीष्म की चेतना को समझकर गाइए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आपके पास उतना वक्त नहीं है, आपके पास वो संवेदना नहीं है, तो आप राम नाम का मंत्र का नित्य सुमिरन कीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि माता पार्वती की भूमिका तो देखिए, आज के वक्त अगर कोई पति अपने पत्नी को यह कहे तो वो कहेगी आप मुझे मत सिखाओ, विष्णु सहस्त्रनाम तो बड़ा दिव्य साधन है, राम नाम के आगे इसकी महिमा बहुत बड़ी है। लेकिन माता पार्वती अपने पति के प्रति जो सद्भाव रखती है, क्योंकि वह उनके केवल पति नहीं, उनके गुरु भी है, और अपने गुरु के द्वारा दी हुई आज्ञा का स्वीकार करना, यही माता पार्वती ने अपने जीवन का ध्येय रखा था। और इसलिए तुरंत अत्यंत प्रेमवश उसने महादेव की इस आज्ञा का स्वीकार किया और जपी जेई पिय संग भवानी, अपने पति के साथ बैठकर वो राम नाम का सुमिरन करने लगे। अब महादेव भी क्या संवाद करना चाहते होंगे? क्या हमारे जैसे सांसारिक पति पत्नी जैसा उनका संवाद रहेगा? वो तो माता पार्वती को यही कहना चाहेंगे कि चलो एक साथ राम नाम का सुमिरन करें, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सूर बने हमारा। इस तरह से माता पार्वती भी उनसे एकरूप हो गई। देखिए, ये माता पार्वती और महादेव का जो अर्धनारी नटेश्वर का रूप हम जो देखते हैं, वो केवल लौकिक रूप नहीं है, वो उनकी मनोभूमिका है। दोनों के मन मिल चुके हैं और राम नाम यही महादेव का मन है और वही माता पार्वती का भी मन हो गया। तो मैं कहूंगा कि अगर आपका भी मन राम नाम में हो तो आप बाल गणेश जैसे इनके कोख में बैठ जाओगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि पार्वती माता अत्यंत स्नेह से अपने पति के साथ राम नाम का जप करने लगी। देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है, कितनी कुटुंब के लिए गोस्वामी जी इस राम नाम के वंदना द्वारा हमें एक सूचना देते हैं कि जीवन में स्नेह निरंतर रखना है पति पत्नी को। तो संसार तो चलता रहेगा, लेकिन पति पत्नी एक साथ बैठकर 5 मिनट तो राम नाम की माला फेरे, राम नाम के प्रति सद्भाव रखे, सत्संग करे, तो यही आपके जीवन में माता पार्वती और महादेव का सौख्य आपको प्रदान करेगा। और जैसे ही महादेव ने देखा कि माता पार्वती के हृदय में कितना सद्भाव है, अपने हर आज्ञा का वो कितनी तत्परता से अमल कर रही है, तो महादेव अत्यंत प्रेमवश माता पार्वती की तरफ देख रहे हैं। नाम के प्रति माता पार्वती का यह सद्भाव महादेव को अत्यंत प्रेम प्रदान करके गया है। क्योंकि कहते ना कि जीवन में अनुभव लेना चाहिए। महादेव को माता सती के साथ भी उतना ही स्नेह था, उतना ही लगाव था, लेकिन माता सती अपने पति के
राम भक्ति के पर संशय ले रही थी, और वो भी परम पवित्र माता सती इसलिए संशय ले रही थी क्योंकि उसके लिए महादेव से और कोई बड़ा देवता ही नहीं था। और इसलिए माता पार्वती के मन में राम नाम के प्रति संशय था। वो महादेव के इस आज्ञा का स्वीकार नहीं कर पा रही थी, और उसके कारण ही यह संशय इन दोनों को दूर लेके गया, इतना दूर कि आखिर में माता सती को अपना देह विसर्जित करना पड़ा। उसी माता सती की चेतना फिर से पार्वती बनकर प्रकट हुई, और फिर कितनी बड़ी तपस्या के बाद माता पार्वती यह स्थान प्राप्त कर सकी। तो कहने का मतलब यह है कि राम नाम तो हमें बड़े सुलभता से मिल जाता है, लेकिन राम नाम के प्रति श्रद्धा जीवन में उत्पन्न होना बड़ा कठिन है। तो उसके लिए एक ही चीज कीजिए कि आप आपके सद्गुरु भगवान के प्रति निस्संशय श्रद्धा रखिए। वो जो कह रहे हैं बस उसे मानते चलिए, अपना तर्क मत लगाइए। भले आपके मन में विचार आए, आपके मन में विरोध आए, लेकिन आप इतना ही समझ के चलिए कि जो वो कह रहे हैं वो फाइनल है, उसके आगे कुछ नहीं, ना उसके पहले ना पीछे, बस जो वो कह रहे उतना ही हमें करना है। और मेरे गुरु कहते हैं कि आप राम नाम लो तो राम नाम ले लो, बस खत्म। इस तरह से अगर हम हमारी श्रद्धा रखें तो गुरु भगवान हमारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे महादेव रूपी आदि गुरु माता पार्वती रूपी उनके शिष्य पर प्रसन्न हुए। और फिर उन्होंने क्या किया कि भूषणती को उन्होंने माता पार्वती को समस्त स्त्री वर्ग का भूषण बना दिया। आज हर सौभाग्यवती स्त्री माता पार्वती का ही सुमिरन करती है। हमारे यहाँ पे विवाह के पहले गौरी हर पूजन हो जाता है, तो यह गौरी का पूजन विवाह के पहले क्यों? क्योंकि उसी तरह का पातिव्रत्य, उसी तरह का सद्भाव, उसी तरह के परमार्थ के प्रति रुचि हे स्त्री तू अपने इस कुटुंब व्यवस्था में ले जाए, इस प्रार्थना के हेतु हम गौरी का पूजन विवाह के पहले करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसी राम नाम की महिमा तो मेरे महादेव ने जानी है, उसका प्रभाव तो वो ही जाने। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अनीको। नाम के प्रभाव को महादेव जी उत्तम प्रकार से जानते हैं, और इसके कारण ही वह कालकूट नाम का जहर प्राशन करने के पश्चात देवताओं को अमृत रूपी फल छोड़ देते हैं। क्या अर्थ है सज्जनों इसका? राम नाम लेने वाले व्यक्ति को भी अग्नि परीक्षा से जाना ही पड़ता है, उसे भी अपने जीवन में जहर पीना ही पड़ता है। वह जहर भी कालकूट जहर इतना ही जहरीला है, इतना ही आपको तकलीफ देने वाला है। आप कहेंगे कि कौन से जहर की बात कर रहे हैं आप? जीवन में उपेक्षा नाम का एक जहर है जो कालकूट के विष के इतना ही तकलीफ देने वाला है। आपको उपेक्षा सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि राम नाम के द्वारा आप जो मार्ग पर चल रहे हैं वह मार्ग जीवन व्यवस्था के विपरीत मार्ग है। जो लोग विषयी है उन्हें वह राह पसंद नहीं आने वाली है। तो ऐसे अकेलेपन में जीने की यह आपकी उपेक्षा की राह, यह कालकूट विष है। आपके जो साथ रहने वाले लोग हैं उनका आपके प्रति दुर्व्यवहार, यह राम नाम रूपी महादेव को पीने वाला कालकूट विष है। राम नाम लेते हुए भी सांसारिक चीजों की दुर्व्यवस्था, शायद पैसे की कमी, या अपने लोगों का विरह, या फिर अपने स्वयं के स्वास्थ्य के कई कारण, यह समस्त एक विष की तरह जीव को पीने पड़ते हैं। और जो राम नाम
उतनी मात्रा में ले रहा है, वह इस समस्त जहर को प्राशन करने के बाद भी बाकी लोगों के लिए अमृत छोड़ जाता है। तो हमें महादेव अगर होना है तो तितिक्षा सीखनी पड़ेगी। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। ऐसे जहरीले जीवन को राम नाम के आधार पर हमें अमृतमय बनाना है और लोगों के ऊपर प्रेम करुणा रखना और स्वयं इस विपरीत स्थिति में शांत रहना, इसी का नाम है अमृत। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। जैसे वर्षा ऋतु में श्रावण और भाद्रपद, इन 2 महीनों में जो बारिश गिरती है, वह बारिश चावल के खेती के लिए बड़ी उपयुक्त होती है। उसी तरह से परमार्थ में राम, ये 2 अक्षर श्रावण और भाद्रपद की तरह है, जिसके कारण तुलसीदास जैसे सद्भक्त को उत्तम अपने हृदय में भक्ति का खेत उपजाऊ करने के लिए वह सहायभूत होते हैं। ऐसे राम नाम की यह 2 अक्षर, यह भक्ति रूपी वर्षा ऋतु और इसके अंदर के श्रावण और भाद्रपद के मास। सज्जनों, इस सूत्र का थोड़ा और विस्तार से चिंतन करते हुए हम कल आगे वाले दोहे में प्रवेश करेंगे। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।